अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीहूर व्लॉग। क्या हाल है जी आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक मज़े में होंगे। तो हम भी बहुत मज़े में हैं। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि मैं कुछ बहुत ही ना ओके काम कर रही हूँ। येस, बिकॉज़ वी हैड अ प्लान टू गो आउटसाइड। तो मेरी आई हुई है सिस्टर, उनके साथ हमारा प्लान बना है कि थोड़ा सा नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमा फिरा जाए। हालांकि इस्लामाबाद में शदीद गर्मी है, मरी भी साथ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बहुत गर्मी है। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम लोगों को किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया है, तो वो एक सरप्राइज़। अब आगे देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग को अभी कंफर्म ख़ुद भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो मैं और मेरी सिस्टर तो खैर कुछ तैयारी करने लग गए, क्योंकि पिकनिक के लिए भी यानी कि हमारा मूड था। तो सोचा कि घर पे कुछ बना कर लेकर जाते हैं। अब वहाँ का खाना जो है आप लोगों को सबको अंदाज़ा ही है कैसा होता है। सो हम लोग तो करीब से ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग घर से ही जो है वो खाना शाना बना के लेके जाएं। तो ये देखें जी, मेरी सिस्टर ने भी खूब मेहनत की, खूब जम के हम लोगों ने जी इसकी कुटाई की है। तो यहाँ पर ये डन हो चुका है। अब हम शामी कबाब बना रहे हैं, साथ साथ में जो है मैं सोच रही हूँ कि चिकन विंग्स जो हैं उसको भी बनाया जाए। तो खैर आपको मैं अब सारी जो चीज़ें बना रही हूँ मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी जो है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डन हो चुका है और अब मैं आती हूँ चिकन विंग्स की तरफ। तो ये देखें जी, मेरे पास चिकन विंग्स हैं, उसको मैं मैरिनेट करूँगी सिंपल। उसके अंदर मैं विनीगर डालूँगी और उसमें 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है उसके डालूँगी, और साथ में सॉल्ट। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और सिर्फ ये विंग्स को इसके अंदर मैं मैरिनेट कर दूँगी। सिंपल है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये अंदर तक इनके टेंडर हो जाता है, अंदर तक इसका सॉल्टी सा टेस्ट आता है। तो इसको अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट कर दूँगी। ओके जी, ये देखें ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है, उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसका जो है वो बैटर बनाते हैं। मसाला बना रही हूँ, उसके लिए मैंने योगर्ट डाला है, उसके अंदर लाल मिर्च का 1 चम्मच और नमक डाल रही हूँ इसके अंदर, और सोया सॉस और साथ में चिली सॉस, और इसके अंदर मैंने डाला है अनियन पाउडर। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ब्रूस्ड मसाला और कॉर्नफ्लोर और ब्लैक पेपर, और साथ में भी इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे। और अब इसके अंदर मैं चिली सॉस केचप है वो ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसके अंदर मुझे मसाला कम लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर और मसाला डाला है, और साथ में मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया। और अब मैं जो है चिकन विंग्स हैं उनको मैं मैरिनेट कर दूँगी। अगेन मसाले में डिप करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, और निकलने से पहले इसको मैं फ्राई करूँगी। यानी कि अभी मैं आपको सिर्फ अपनी सारी प्रेप्स दिखा रही हूँ कि हम लोग क्या क्या, एक दिन पहले प्लान बना था हमारा, तो फिर सभी खैर लग गए रात में, और ये कबाब बना रहे हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो मैंने फटाफट में जी यखनी रखी है चिकन की, और अब मैं पुलाव इसका बनाऊंगी, और साथ में ही मैं अब ये जो मैरिनेटेड चिकन विंग्स थे उसको मैं डीप फ्राई कर लूँगी। यार इतना शॉर्ट टाइम था, मैं मतलब मेरी सिस्टर थी वो बिल्कुल रेडी शेडी हो रही थी, अपने बच्चों को तैयार कर रही थी, और इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी वो तैयार कर रही थी, और मैं किचन में सारा ये सेटअप कर रही थी। तो मैंने कहा था कि बस जल्दी जल्दी कर दें, बिकॉज़ जो मेरे हस्बैंड है ना वो तो बहुत अल्लाह इतना शोर मचा देते हैं, फिर तैयार भी नहीं होने देते ना। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा यही डर होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ, मेरी तैयारी ना रह जाए। सो ये करते करते मैंने जल्दी जल्दी से विंग्स जो हैं वो फ्राई किए,
और मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने कहा था ये सारा सुबह सुबह जल्दी जल्दी बस हो जाए, नाश्ते की हमें बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी, बस मुझे ये था कि सारी तैयारी हो जाए, बस जो चीज़ें लेकर जानी है उसको कंप्लीट हम बंदा कर ले, बाकी बाद में देखा जाएगा। सो दिस इज़ डन। और चिकन विंग्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मेरे पुलाव भी जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। फिर हम फटाफट तैयार हुए और फिर हम लोग निकले। और फिर सीन ये हुआ कि जब हम लोगों ने वेदर देखा तो ओ माय गॉड यार, हम इतना एक्साइटेड हुए, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हुए। तो हम लोगों को ना यहाँ इस्लामाबाद में फीलिंग्स आ रही थी मरी की ना। तो आप ये वेदर चेक करें, बारिश भी हो रही थी और बहुत 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 प्यारा मौसम था। और यहाँ पर जो है ना, जैसे मरी में होता है ना कि बादल सही अच्छे से नीचे नीचे फिर रहे होते हैं, तो सेम केस इस्लामाबाद में भी हुआ था। और फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं और सारी बच्चा पार्टी हमारे साथ बैठी है, बड़ा मज़ा आया। एक गैदरिंग होती है ना तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप ये सीन चेक कर सकते हैं, ये हमारा इस्लामाबाद है और ये जो कि बिल्कुल ही मरी बना हुआ था। मरी में भी यही हाल होता है कि हम बादलों में फिर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी सेम वही जैसे मैंने आपको बताया वही केस हो रहा था। बहुत प्यारा वेदर था, तो मतलब जाना भी था। और मैं कहती हूँ इतना प्यारा वेदर हुआ था ना, शुक्र 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 कि आज गर्मी नहीं थी, वरना तो फल्ला तेल निकल जाना था, जितनी शदीद गर्मी हुई है यहाँ पे। सो अब हम चलते हैं। यहाँ पर जी हमने अपनी गाड़ी का खाना पीना पूरा किया। हाँ, हमने नाश्ता नहीं किया था, लेकिन गाड़ी का तो पेट्रोल पूरा करना था ना। अच्छा, हमने नाश्ता कुछ इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और वहाँ पे जो जो रोड्स होते हैं अप्स एंड डाउन, और वहाँ पे बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए। सो हम लोगों ने ज़्यादा जो है ना वो नाश्ते की तरफ तो फोकस नहीं किया, मगर रास्ते में शदीद भूख लग रही थी। जब ट्रैवल के लिए बंदा निकलता है तो बहुत भूख लगती है ना। तो हम लोग जा रहे हैं जीटी रोड की साइड से, हम लोग मोटरवे से नहीं जा रहे हैं। और पता है मोटरवे पे बिल्कुल बस ना रोड्स ही होती हैं, कोई इतना मज़ा नहीं आता। जीटी रोड पे बहुत मज़ा आता है, रास्ते में बहुत सी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बंदा फुल इंजॉय करता हुआ जाता है ना। सफ़र भी कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। तो अब हम लोग यहाँ से जीटी रोड की साइड से जाएंगे और अब हम आपको सारे रास्ते का सीन दिखाते हैं, जो खूबसूरती यानी कि हम लोग इंजॉय कर रहे थे तो वो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। लुक, जी हमारा बहुत ही प्यारा सफ़र जो कि बहुत ही खूबसूरत मौसम में और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखते हुए गुज़र रहा है। तो आई होप कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये था सारा रोड जीटी रोड की साइड से। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम लोग जीटी रोड वाली साइड से जा रहे हैं।
जैसे ही हम मरी की सराउंडिंग्स में पहुँचे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने बारिश भी बहुत इंजॉय की। आप देख सकते हैं कि इतना प्यारा मौसम है और साथ में बारिश भी थी, और फिर हम लोग को शदीद भूख भी लगी। हम लोगों ने फिर यहाँ पर मरी के रास्ते में यहाँ पर रुके हैं हम लोग, और हमने नाश्ता तो किया नहीं हुआ था, बट यहाँ पर जो पकोड़ों की खुशबू थी ना, बाय गॉड वो जानलेवा थी। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और फिर हम लोग बाहर निकले। पहले मियाँ साहब कहते कि मैं गाड़ी में ले आता, तो हमने कहा नो 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 नो, बच्चों के साथ गाड़ी में खाना तो इम्पॉसिबल। तो फिर हम लोग निकले हैं बाहर। अब वेदर चेक करें यार, कमाल का कसम से वेदर है, और इतनी सर्दी नहीं थी जितना मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये पकोड़े तो मैं आपको पहले भी बताया कि मरी आए और ये चीज़ें किसी नेमत से कम नहीं लगती हैं कसम से। तो यहाँ पर हम अंदर आए हैं और बच्चे जो है जी भूख से उफ देख ले हम लोगों ने इनका कुछ नहीं छोड़ा, अंडे, पकोड़े, चाय, चिप्स। चटनी तो बस ऐसी ही थी, उसका कलर आपको पता लग रहा होगा। पकोड़े भी बस ऐसे थे, बट मैंने आपको बताया कि इस टाइम में जो है ना ये चीज़ें बहुत मज़े की लग रही थी, गर्मा गर्म थी चीज़ें। और साथ में फिर उन्होंने हमें ऑफ़र दी कि जी आप कड़ी भी चखें, तो हम लोगों ने कड़ी भी यहाँ पर खाई, साथ में रोटियाँ भी ले ली, यानी कि हमने यहाँ पे अपना नाश्ता डन कर लिया था। और उसके बाद थी गर्मा गर्म चाय, जो कि सबसे ज़्यादा मज़े की थी। बाय गॉड बहुत मज़े की चाय थी। फिर हम उसी होटल जहाँ पर हम लोग पकोड़े खा रहे थे उसी की रूफ टॉप पे गए, तो वहाँ का नज़ारा चेक करें। यहाँ पर जी हमारे बच्चों ने और हमने तो अपनी टमी फुल कर ली, अपनी पेट पूजा कर ली, और अब हम यहाँ से मूव ऑन हुए। अब आगे जा रहे हैं, बड़ा इंजॉय करते यार हम लोग जा रहे थे, आराम आराम से जा रहे थे, हमें कोई जल्दी नहीं थी, बट वी इंजॉयड अ लॉट। और इतनी खूबसूरत सीनरी के साथ, इतने खूबसूरत मौसम के साथ, साथ में बारिश भी थी और बहुत प्यारा मौसम। और उसके बाद हमने रास्ते में कोई ऐसी चीज़ खाने वाली नहीं छोड़ी। तो अब हमने यहाँ पर, अच्छा आप ये देख रहे हैं इतनी प्यारी इसकी पैकिंग हुई हुई थी चेरी की,
और इन्होंने हमें 100 का ना ये एक वो पान के पत्तों में रैप किया हुआ था और उसमें यकीन करें पूरी ये 4 से 5 चेरीज़, वो भी इतनी खट्टी, उफ अल्लाह। और ये चेक करें यहाँ के लोगों का हाल। शौक से तो हमने बड़े ली लेकिन मज़ा नहीं आया यहाँ की चेरी का। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर मरी वाली साइड पर नहीं हैं, हम मरी से बहुत आगे निकल आए हैं और अब हम लोग आप जा रहे हैं अयूबिया। यस, और हमें तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे मुसलसल ट्रैवल करते हुए। एटलीस्ट मेरे मियाँ का यहाँ पे दिल कर ही गया कि हम लोग आगे जा रहे हैं अयूबिया एंड नथिया गली। यस, क्योंकि माल रोड और वो तो सारी चीज़ें ना बस पुरानी हो गई थी वहाँ, तो वो बिल्कुल ही हमें लेकर जाते हैं। तो हमने कहा चलें आज नई जगह जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं जी अब अयूबिया। यहाँ का आपने वेदर चेक किया होगा, रोड्स पर बादल थे, बहुत खूबसूरत, और यहाँ पे बहुत सर्दी हो गई थी, बहुत सर्दी हो गई थी। वाओ, आए अब हम आपको बादलों में लेके चलें। यस, ये बादल है जिसके अंदर हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। बहुत प्यारा मंजर था ये। कैन यू चेक दिस? और ये बहुत ज़्यादा हाइट पर आ गए थे, इसीलिए ये जो बादल है ना ये बिल्कुल नीचे नीचे रोड पर थे बादल। यार चेक करें, पीछे हम बिल्कुल बादलों में थे और आगे देखें आगे का वेदर कैसा हो रहा है। कहीं धूप, कहीं छाँव, कहीं बादल, कहीं बारिश। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है यार। लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्दी तो एक्सट्रीम की थी। अब यहाँ पर ये हैं हम जी अयूबिया की रोड्स में हम लोग घूम फिर रहे हैं। अयूबिया में कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मेरा ख्याल में बहुत कम लोग इसको जानते हैं, बिकॉज़ हम लोगों ने भी फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किया है। तो आ जाएं, आपको भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत आबशार है
और यकीन करें इतना ठंडा, इतना चिल पानी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। फिर हम लोग यहाँ पे रुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही खूबसूरत आबशार। चलो 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 आगे चलो। ये आप ये देख रहे हैं कि कितनी वो नीचे जाकर और इतने लोग वहाँ पर नीचे गए हुए हैं। वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। अब मैं आपको आगे जाके इसकी आबशार पूरी दिखाती हूँ। ये देखें, सुभान अल्लाह। और इतनी सर्दी थी यहाँ पे, इतना चिल वाटर था ना, यकीन करें यहाँ की जो हवा थी ना उसकी वजह से हम लोग धर धर सर्दी से कांप रहे थे। बहुत बहुत सर्दी थी यहाँ पे। खैर ऐसी वैसी कोई जगह हो और मेरी सिस्टर कोई एडवेंचर ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो तो मोहतरमा अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पहुँच गई है, तो वो जा रही हैं पूरा इस पानी को टच करने के लिए जा रही हैं कि कैसा है यार, क्या सीन क्या है यहाँ पे। तो हम आपको पूरा यहाँ का विजिट कराते हैं। चलो जी हमारे साथ चलो। अब ये आई थिंक ये वो पॉइंट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। ये अयूबिया के रास्ते में आता है और ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये था जी बहुत ही खूबसूरत जगह। और उसके बाद तो हम लोग को इतनी सर्दी, बहुत सर्दी लग रही थी हम लोग को। और फिर हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि ऐसे में कहा कि चलिए जी आगे चलिए, अब आगे रखिए कि हम लोग को जाना था। तो फिर यहाँ से हम लोग मूव ऑन हुए। अपने बच्चे शच्चे सारे हम लोग गाड़ी के अंदर जो है घुसा रहे हैं, सारी पैकिंग कर रहे हैं और वहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं। और यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर जो है ना वो था नथिया गली। और हम लोग फिर यहाँ से निकल पड़े नथिया गली की तरफ। यार यहाँ पे इतना रश था ना, जैसे सारी दुनिया ना बस सिर्फ यहाँ नथिया गली में आई हुई है। ये हो गया स्टार्ट।
यहाँ नथिया गली में ना मतलब एक बहुत बड़ा नहीं लेकिन एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल थी। मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए परफेक्ट जगह है। तो हम लोग अब गाड़ी जो है वो पार्क करते हैं, उसके बाद हम बच्चों के साथ यहाँ घूमेंगे फिरेंगे, राइड्स लेंगे और इन्जॉय करेंगे। स्टे विद अस, ओके। अब हम आपको गाड़ी पार्क करके फिर इसका पूरा व्यू कराते हैं। ये था जी ओवरऑल नथिया गली में जो बेसिकली पार्क था, जो कि बच्चों के लिए बहुत फिट है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया और हमारे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। तो बस अब हम लोग को एक्चुअली जाना भी था, वापस भी निकलना था। तो यहाँ पर हम लोग घूम फिर के और अब हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि हमारा ये था कि 1 डे का टूर था, तो यानी कि हम डे लाइफ में हम लोग अगर वापस निकले तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट था। लेकिन हमने कहा कि चलो अब जो खाना लेकर आए वो तो हमने खाना है ना, मगर यहाँ पे भी ऐसी हमें प्लेस नहीं मिली। फिर हम लोग यानी कि इस पार्क से थोड़ा सा आगे आए हैं, तो यहाँ पे टी पॉइंट था और वहाँ पर हम लोग रुके और यहाँ पर जी सब अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सारा जो खाना शाना है अब वो निकालेंगे, वो सेट वेट करेंगे और खाना शाना खाते हैं हम।
इसको खाते हैं, आप भी हमारे साथ खाएं। उसके बाद हमारा कॉफ़ी का प्लान है, तो इसके बाद हम कॉफ़ी पियेंगे। बहुत प्यारी वैसे ये जहाँ हम लोग बैठे हुए थे ना, तो उसका बैकग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी सीनरीज भी सराउंडिंग जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पर हमारी चाय जो थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। कुछ लोगों ने चाय पीनी थी और कुछ लोगों ने कॉफ़ी, तो मैंने तो कॉफ़ी पी और यहाँ पे वो रेडी हो गई है। अब कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद अब हम लोग बहुत थक चुके थे, बिकॉज़ 5 घंटे से मुसलसल हम लोग सफ़र कर रहे थे और अब हम लोग जा रहे हैं वापस। अच्छा, आते हुए तो कभी बारिश थी, कहीं बादल थे और बहुत सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही हम लोग वापस आए हैं ना, तो जैसे यानी कि शाम हो रही थी, तो ये देखिए सूरज भी किस तरह चमक रहा था। अच्छी खासी डे लाइट हुई थी इस वक्त ना, यानी कि धुंध भी ख़त्म हो गई थी और बादल भी ख़त्म हो गए थे और बारिश भी नहीं हो रही थी थ्रू आउट रास्ते में। तो यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने सफ़र बहुत बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि कहते हैं ना कि जब रास्ते बहुत खूबसूरत होते हैं तो फिर मंजिल भी बहुत प्यारी हो जाती है ना। हाँ, तो यहाँ हमारे साथ रास्ते तो खूबसूरत थे ही, लेकिन मंजिल भी बहुत खूबसूरत मिली और फिर हमारी गैदरिंग, हमारा खाना पीना बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया। और फिर अब हम लोग यहाँ पर अभी नथिया गली में ही घूम फिर रहे हैं। अब यहाँ से अब हम लोग जाते हैं जी अपने घर को वापस। ये देखें, अब ये आते हुए के सीन थे और अभी जाते हुए के देखें कैसे, यहाँ पहले बादल ही बादल थे और अब देखिए किस तरह धूप जो है वो चमक रही है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं डोंगा गली। यहाँ से अब हम जाएंगे वापस अपने घर को। तो जी गाइस, आप मुझे बताएं आज का व्लॉग आपको हमारा कैसा लगा। आई होप कि आपने सीनरीज बहुत इंजॉय की होगी और हम लोगों ने तो वाकई बहुत इंजॉय किया ये टूर, और आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें। और चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जगह पर या किसी नेक्स्ट मज़े से खाने के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।